बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस लेक्चर में हम इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट के बारे में तफसीली बात करेंगे कि अगर आप इंडोनेशिया में जाते हैं, वहां जाकर इन्वेस्ट करके कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो आपके पास कितने डॉलर्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि आप इंडोनेशिया में बेहतर से बेहतर अपना बिजनेस रन कर सकें। इस वीडियो में आज हम मुकम्मल इन्वेस्टमेंट्स को तफसील के साथ व्यूअर्स के सामने डिक्लेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, इंडोनेशिया के इन्वेस्टर वीजा पर आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। आप इस इन्वेस्टमेंट वीजा पर अपनी फैमिली साथ इंडोनेशिया ट्रैवल करवा सकते हैं। व्यूअर्स, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आप इंडोनेशिया में नहीं कर सकते। वो बिजनेस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इंडोनेशिया की प्रॉपर सिटीजनशिप मौजूद होती है। इंडोनेशिया में कोई जॉब मौजूद नहीं है क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि लोग यहाँ आकर बिजनेस करें और वहाँ के लोगों को हाई जॉब पर रखें। इंडोनेशिया में खासकर कौन से बिजनेस जल्दी ग्रो होते हैं? नंबर 1 ऑनलाइन ट्रेडिंग, नंबर 2 लॉन्ड्री बिजनेस, नंबर 3 होटल्स बिजनेस, नंबर 4 टूरिस्ट गाइड बिजनेस, नंबर 5 सुपर स्टोर, नंबर 6 मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नंबर 7 कारपेट बिजनेस, नंबर 8 होलसेल बिजनेस। और इसके अलावा भी काफी सारे बिजनेस हैं तो आप इंडोनेशिया में वो कर सकते हैं। इसका प्रॉपर तरीकाकार ये है कि आप बिजनेस वीजा पर इंडोनेशिया में आएं। अपने बिजनेस की कैटेगरी के मुताबिक आप जगह को सिलेक्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ तरीके से अपने बिजनेस पर लगाएं। इंशाल्लाह आपका बिजनेस इंडोनेशिया में बहुत ही ज्यादा और तेजी के साथ ग्रो करेगा। अगर आपने अपनी फिजिबिलिटी और अमली स्ट्रेटजी को ना अपनाया तो आपको बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। और इंडोनेशिया में बिजनेस बढ़ने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं कि इंडोनेशिया की लैंग्वेज बहुत ही आसान है और कोई भी बंदा आसानी के साथ सीख जाता है। इसलिए इंडोनेशिया पॉपुलेशन हब भी है। ये 28 करोड़ मुस्लिम आबादी रखने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर ह्यूज कम्युनिटी मुस्लिम्स की है, इसलिए यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। और इंडोनेशिया में बिजनेस करने के लिए कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपने वहां की अथॉरिटी से अपना बिजनेस लाइसेंस हासिल करना है तो आपका बिजनेस फौरी शुरू हो जाएगा। बिजनेस शुरू करने से पहले आपने हर बिजनेस की कोई ना कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है और इस कंपनी का रिकॉर्ड इमिग्रेशन में भी मौजूद होगा। तो तब आप इंडोनेशिया में अपनी इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस कर सकते हैं और काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट वीजा पर तफसीली बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और खासकर उन अफराद के साथ जरूर शेयर करें जो इंडोनेशिया में बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं या बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो तो आप मेरे दर्जल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।